तो हमारे जो जो ट्रेडिंग सेशन का जो वीक होता है, अगर आप इंट्राडे करते हो तो उसको फॉलो करना ज़रूर है। उसके जो लेवल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं मैच ज़रूर करेंगे कहीं ना कहीं, और जब तक ऑल टाइम हाई नहीं लगा रही तब तक उनके लेवल को आपको ट्रैक करते रहना है। उनके लेवल पे जब भी मार्केट आएगी तो मार्केट वहाँ पे फंसेगी, दिखेगी आपको, उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट ज़रूर मार्केट वहाँ पे करती है। ठीक है, तो उन जोन को ज़रूर आप ध्यान रखा करो। ठीक है, उन चीज़ों को ज़रूर मार्क कर लिया करो आप लोग। देखो 59,000 के आसपास बोला था, 59,000 के पास मार्केट फंस रही है। ठीक है, ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं। कितना लेवल रह गए यहाँ से? 58,930 है, 60-70 पॉइंट है, बट अभी भी हम ट्रेंड हमारा जो है डाउन ही है बैंक निफ्टी का। परसों एक भाई आया था, उसमें लाइव सेशन में बता रहा था, उसने ऑलमोस्ट एक करीब 70-80 हज़ार रुपये लगाए थे, बट उसने ऑप्शन ट्रेडिंग करी थी। तो उसने ओटीएम के लिए बोल रहा था कि ओटीएम मैंने बाई करी थी, तो उसके लॉट साइज ज़्यादा थे, तो उसने पर लॉट उसने 1500 रुपये लॉट कमाया था, ऑलमोस्ट करीब 75 हज़ार, मतलब डबल कर लिया था कैपिटल का उसने, तो बहुत खुश था। तो मैं वही कहना चाहूँगा कि वो बंदा भी मतलब था, तो मैंने वही उससे पूछा कि ओटीएम क्यों ट्रेड करना, ओटीएम बहुत रिस्की होती है। तो करने वाले करते हैं, हम नहीं मानते, उनको ओटीएम का रिस्क नहीं पता। मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन हो तो ओटीएम आप स्कैल्प कर सकते हो, ओटीएम को स्कैल्प करना सबसे बेहतर होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सियोरिटी चाहिए होती है, क्योंकि ओटीएम ख़त्म भी बहुत जल्दी होती है। लेकिन वो भाई खुश था, उस दिन प्रॉफिट किया था उसने, तो बहुत खुश था। तो कह रहा था कि मैंने 1,34,000 रुपये कुछ कमेंट में भी डाला था, शायद अभी लाइव उसमें चैट में पड़ी हुई होगी, लाइव चैट उसमें पुराने वीडियो में, परसों वाली वीडियो में पड़ी होगी। तो मैंने कहा कि अब लॉट साइज़ का जो भी है उसमें लॉट की साइज़ चेंज करते रहते हैं ये लोग, तो थोड़ा आजकल मैं उस पर ध्यान दे नहीं रहा हूँ ऑप्शन पे। तो ऐसे भी लोग हैं जो आपको यहाँ पे मार्केट में अच्छा पैसा कमाते हुए भी दिखेंगे। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने झेला भी होता है, पेन भी झेला होता है। ठीक है, मार्केट में ये कॉमन चीज़ है, प्रॉफिट लॉस कॉमन चीज़ है, क्योंकि इसका आउटकम ही यही है। ठीक है, बस बस लॉस से कम करने हैं और प्रॉफिट ज़्यादा करना है। आपको रिस्क ही तभी लेना है जब आपका रिस्क और रिवार्ड बेहतर हो, जब आपको अच्छे पैसे कमाने का उसमें वो लग रहा है, तो रिस्क रिवार्ड। अगर स्टार्टिंग स्टेज पे हो, फ्रेशर हो, बिल्कुल कुछ नहीं आता, सीखना है, तब आप उस केस में समझ में आता है, तब आपको प्रॉफिट पे फोकस करना ही नहीं है, तब आपको ट्रेड पे फोकस करना है, छोटा रिस्क लेना है और देखना है कि आप कितने सही हो रहे हो, साइकोलॉजी अपनी बेहतर करनी है, ट्रेड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश करना है। ठीक है, एक ट्रेड दिन में 2 को करो, 3 करो, लेकिन कैपिटल को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करो। ठीक है, अंधी ट्रेड नहीं मारनी है, बस उसे कुछ सीखने के लिए ट्रेड मारनी है। उसको नोट करो कि आपने कब ट्रेड लिया, क्यों लिया, क्या कहना चाहता था ट्रेड, क्या पैटर्न बन रहा था, किस बेस पे आपने ट्रेड लिया और कितना रिस्क लिया, प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें आप नोट डाउन करो, और लॉन्ग टर्म में आप बहुत मतलब इस चीज़ को रिलेट कर पाओगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप रिलेट कर पाओगे। तो एक ट्रेडर बनने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे आप स्कूल में मेहनत करते हो, कॉलेज में मेहनत करते हो। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी ज़रूरी है कि अगर मार्केट से सीखना है, तो क्योंकि ऐसे बिल्कुल एकदम से कहीं किसी का प्रॉफिट सुन के या कुछ समझ के एकदम से आ रहे हो मार्केट में और सोच रहे हो कि अगले दिन से ही आप भी प्रॉफिट करने लगोगे। हाँ, नो डाउट एक आध बार हो सकता है आप सही हो जाओ, क्योंकि उस टाइम आपको पता नहीं होगा ना, फियर फियर नहीं होगा, ग्रीड सिर्फ ग्रीड होती है, फियर नहीं होगा आपके अंदर। लेकिन जो फियर घुसता है ना मार्केट में, तब ट्रेडिंग अच्छे अच्छे की ट्रेडिंग ख़राब हो जाती है। फिर वो चीज़ संभालने के लिए आपको बार बार मार्केट में आना पड़ेगा, ट्रेड करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ आप बैलेंस कर पाओगे कि हाँ ये सब एक नॉर्मल चीज़ है, यहाँ पे ये सब यहाँ पे होता रहता है। तो इस साइकोलॉजी को बेहतर करने के लिए आपको ट्रेड करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए तो नए हो, फ्रेशर हो, अगर सपोर्ट है, खुद का बैलेंस है अच्छा, तो थोड़ा बहुत लेके 10,000 20,000 डाल के आराम से नॉर्मल ट्रेड करो। लेकिन उससे ये मत सोचना कि 10,000 का 1 लाख कर लोगे। पॉसिबल ही है कि 9 लोग इसमें से फेल हो जाएंगे, एक आध लोग कर भी जाएंगे, लेकिन एक आध लोग पे फोकस नहीं करना, आपको अपने आप पे फोकस करना है कि आपकी साइकोलॉजी क्या है, आप कितना पॉजिटिव रहते हो चीज़ों को लेके, आपका माइंड सेट क्या है। क्योंकि वो मैटर ज़्यादा करेगा, क्योंकि ट्रेडिंग जब आप करोगे तो आपके साथ कोई नहीं होगा, आप खुद होगे, खुद का सामना खुद से करना पड़ेगा आपको। तब आपको पता चलेगा कि आपकी कमियां क्या हैं, और क्या वो सब मार्केट में आपको नज़र आ जाएंगी कि कितना आप फियर को बैलेंस कर पा रहे हो, कैसा खुल के ट्रेड कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। तो ये खुद का सामना आपको खुद से करना पड़ेगा, आप बिग बॉस वहीं पे आप ही होगे।